friends, welcome back again to my channel Raplanish Education and I hope you are doing good. So guys, आज बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर आपके लिए वैकेंसीज काफ़ी सारी पोजीशंस के लिए है। टीचिंग पोजीशंस तो हैं, आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी रिलीज हुई है और अदर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज हैं। सभी की सभी जो वैकेंसीज हैं वो परमानेंट वैकेंसीज हैं। 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी स्केल मिलने वाला है। परमानेंट वैकेंसीज के लिए आपको पता है 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल ऑफर किया जाता है और सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज रिलीज हुई है, सभी चीज़ों की डिटेल्स आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाने वाली है। गाइज, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको अपडेट दी थी कि यहाँ पर कुछ डिस्कशन हो रहा है कि API स्कोर्स को कंसीडर करना है, अमेंड करना है, क्या करना है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो अपडेटेड वीडियोस नहीं चेक की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम चैनल और अदर यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बता देना चाह रही हूँ। तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट स्कूल्स क्या क्या रहेंगे। केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है, 10 पोजीशंस रहेंगी। स्पेशलाइजेशन नेक्स्ट कॉलम में मेंशन किया है। नेक्स्ट रहेगा बायोकेमिस्ट्री के लिए 1, जूलॉजी के लिए 3, बॉटनी के लिए 1, स्टैटिस्टिक्स के लिए 2, फिजिक्स के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, मैथमेटिक्स 3, ज्योग्राफी 1, पॉलिटिकल साइंस 2, इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है 1, हिस्ट्री 3, सोशियोलॉजी 2, फॉरेन लैंग्वेज में रशियन में स्पेसिफाई किया है 1, मराठी में 1, हिंदी 1, एडुकेशन 1, म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स 2। तो यहाँ पर कोच के लिए भी वैकेंसी है, स्पोर्ट्स के लिए 2, जो कि एथलेटिक्स, रेसलिंग, क्रिकेट वगैरह के लिए रहेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर मेंशन किया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोजेक्ट ऑफिसर यहाँ पर एक हमारे पास एक पोजीशन है, इनके लिए स्पेशलाइजेशन मेंशन की हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी आप देख सकते हैं पोजीशन स्कूल ऑफ नैनो साइंस में। अब स्कूल ऑफ नैनो साइंस में अलग अलग से जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, या ऑब्लिक करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये रूरल डेवलपमेंट के लिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाया गया है, इसके अंडर भी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसीज हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, रूरल कम्युनिटी एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी। तो ये हमारी अलग से वैकेंसीज है। डिफरेंट जो साइंस के सब्जेक्ट्स आप चेक कर सकते हैं उनके लिए वैकेंसी यहाँ पर प्रॉपर डिटेल दी हुई है। तो यहाँ वैकेंसीज जो है ये शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र से वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 11 नवंबर तक, और हार्ड कॉपीज भी इनको यहाँ पर शेयर करनी है। 6 हार्ड कॉपीज यहाँ पर रहेगी अप्लाई करने के लिए, जो आपको शेयर करनी है इनको। 6 टोटल हार्ड कॉपीज आपको इनको शेयर करनी होगी 25 नवंबर से पहले टोटल 6 हार्ड कॉपीज याद रखिएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको ओवरऑल भी मिल जाएगी डिटेल्स। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 43 पोजीशंस रिलीज हुई है, कोच के लिए 2 रहेगी, प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 1 रहेगी, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 16 रहेगी। टोटल वैकेंसी हो गई है यहाँ पर 62। स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर आपको और चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, रिलैक्सेशन आप सबको पता है कि क्या क्या रहता है अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो। बट रिजर्वेशन का फायदा तभी मिलेगा अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 5th पॉइंट में मेंशन किया है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्पेसिफाइड रिजर्वेशन कैटेगरी फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र शैल बी कंसिडर फॉर रिजर्व पोजीशंस। अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पर नहीं मिलने वाला। फीस की बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ फी रहेगी ओपन कैटेगरीज के लिए, मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए जो या फिर जो हमारे OBCs के लिए। 500 रुपीज़ रहेगी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और जो फ़ी रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। हार्ड कॉपीज़ कहाँ शेयर करनी है उसके लिए एड्रेस इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अगर आपको यहाँ पर फिर भी कोई क्वेरी होती है, फिर भी कोई डाउट होता है, उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पर 17th पॉइंट में मेंशन किया है कि अगर कोई भी क्वेरी होती है तो इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इन्होंने प्रॉपर जो मेल ID है इनकी प्रोवाइड की है। अभी दोबारा से स्क्रॉल डाउन करके देखें तो 24th पॉइंट के बाद आपको यहाँ पर स्केल विजिबल होगा। जिस भी स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज रिलीज होती है तो वहाँ पर हमें कहाँ से पता चलता है कि परमानेंट वैकेंसीज है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेंशन होता है, परमानेंट वैकेंसी स्पेसिफाई होता है, और स्केल के रिगार्डिंग तो हमेशा मेंशन होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी है, एकेडमिक लेवल 10th के अकॉर्डिंग। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 7 CPC में जो हमारा एकेडमिक लेवल 10 है उसकी एंट्री पे मीन स्टार्टिंग पे
57,700 होती है और उसके बाद आपको अलाउंसेस मिलते हैं, तो सैलरी 1 लाख से अबव तो जाती ही जाती है। और ये क्या होता है, आप तो ये क्या मेंशन की है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्लैब है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है कि अगर आप एंट्री ले रहे हैं या स्टार्टिंग में करें तो आपको बेसिक पे ये मिलेगा और यहाँ तक ये जाएगा मैक्सिमम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए, और इसमें अलाउंसेस भी ऐड होते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और इससे पहले मैं एक शॉर्ट भी बना चुकी हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी का ही, वो भी आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट्स के प्लेलिस्ट में। तो ये आपको, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन तो क्लियर हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब चलते हैं पोर्टल पर, और पोर्टल पर जाने के बाद हमें दूसरे पोजीशंस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं इनके पोर्टल पर। फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है univeshivaji.ac.in। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो ये रिक्रूटमेंट पेज मैंने ओपन किया हुआ है। तो इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर ये आपको एडवर्टीजमेंट विजिबल होगी 24/2024 असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैं आपको यहाँ पर शो कर चुकी हूँ नोटिफिकेशन। अगर आप यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहें तो फर्स्ट लिंक से चेक कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहें तो क्लिक हियर टू अप्लाई पर आप प्रेस करेंगे तो ये रिक्रूटमेंट पेज जो एप्लीकेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले से रजिस्टर किया है तो सिर्फ आपको लॉगिन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी पासवर्ड ले सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर की भी चेक करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं डाउनलोड अगेन करके यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज भी हैं यहाँ पर, टोटल 8 पोजीशंस हैं, और यहाँ पर 1 पोजीशन है इनके रिसर्च सेंटर के लिए भी वैकेंसी है। इससे पहले वाला लिंक चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी विजिबल होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी 43 पोजीशंस जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिलीज हुई है। 43 से अलग भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि कोच के लिए, जैसे कि साइंस साइड के सब्जेक्ट्स के लिए, उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। तो वहाँ जो फर्स्ट लिंक आपने चेक किया था वहाँ पर 62 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई थी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई थी। इससे पहले वाला जो लिंक था मिस एसोसिएट के लिए, तो यहाँ पर 9 वैकेंसी और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी थी। तो काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाती है। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मैं आपके सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ। अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो ट्राई करती हूँ क्वेरी को रिजॉल्व करने की। सजेशंस होते हैं उनको कंसिडर करती हूँ, फीडबैक भी देखती हूँ। जैसे आपने लास्ट वीडियो में बताया कि API स्कोर को रखना है नहीं रखना है, तो मोस्टली कैंडिडेट्स ने बताया कि इसको अमेंड करने की रिक्वायरमेंट है, इसको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, इसको हटाने की रिक्वायरमेंट है। तो सभी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, मैंने सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को रीड किया है। तो आई होप आप ऐसे ही हमेशा जो है अपना सजेशन या फीडबैक देते रहेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ ऐसा इंटरेक्शन होता है, तो ऐसे इंटरेक्शन हमेशा हम कंटिन्यू रखेंगे। सो आई होप आप सबको वीडियोस भी पसंद आती है। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।